हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर शॉक्स। आज हम आपको ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। इसको आप कहाँ यूज़ करते हैं? जब मार्केट एक रेंज में होता है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत कम है मार्केट में और आप रेंज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तब उस सिचुएशन में आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी आपके कब काम की है? जब इंडिया वेक्स बहुत कम है, वोलेटिलिटी बहुत कम है और आपको यकीन है कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाली है और आपको एक रेंज पता है मार्केट की कहाँ से कहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है, यानी कहाँ एक्सपायरी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे को कीजिएगा, नहीं तो अगर आप और किसी दिन इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे तो बहुत हाई चांस है आप लॉस कर जाएं, ठीक है। अब सबसे पहले जिन व्यूअर्स को मेरे नहीं पता कि एट द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, देखिए जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, जो आज हुई है 19,440 के आसपास, जो सबसे पहले नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पड़ रही है मेरी, वो है 19,450, जिसको मैं कहूँगा एट द मनी, ठीक है। और उसके बाद आप बस एक चीज याद रखिएगा, जो येलो पार्ट है वो है इन द मनी और जो व्हाइट पार्ट है वो है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। जो कॉल का लेफ्ट साइड में जो कॉल्स का है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देखेंगे, जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है ये कॉल का है, ये सारे लोग हैं बियरिश। और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है ये सब लोग हैं बुलिश, ठीक है। उसके बाद अब हमको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट की रेंज क्या है। आज मार्केट क्लोज हुआ है 19,450 पे, ठीक है। अब मैं अगला मार्केट के लिए रेजिस्टेंस देखूं तो इमीडिएट मुझे मिल रहा है 19,500, जहां पर ओपन इंटरेस्ट है कॉल का 2,73,381 लॉट्स बिके हुए हैं। मतलब यहाँ पे बहुत हैवी एक रेजिस्टेंस है जो कि मुझे लगता है कल पार हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मूड माहौल है आज ग्लोबल, अगर ये होता है तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? 19,600, ठीक है। तो मोटा मोटा हमारा ऊपर का हो गया, रेंज हो गई 19,600। अब मैं सपोर्ट देखूं कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है 19,400 पे, ठीक है। तो 19,400 हमारा पहला सपोर्ट हो गया। और उसके बाद अगर मैं देखूं कहाँ तक मार्केट जा सकती है, 19,300। तो मोटी मोटी जो मुझे समझ आ रहा है मार्केट की रेंज 19,300 से 19,600 आज की डेट में। ये डाटा रोज हर घंटे हर 15-20 मिनट में आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बदलता है। हो सकता है जब आप कल देखें तो डेटा कुछ और हो, तो अपने रिस्क पे ट्रेड करना, बिल्कुल ध्यान से इस डेटा पे बिल्कुल नजर रखना कि क्या हो रहा है। हालांकि आजकल आपके पास सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं लाइक सेंसिबल, जो आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजीज दे देते हैं, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम कर क्या रहे हैं ये स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है। आइए अब एक्सेल पे हम आ जाते हैं, जहाँ पे हम इजीली आपको समझा सकते हैं स्ट्रेटेजी होती क्या है। मान लो जैसे आज हमने देखा कि मार्केट है 19,450 पे, ठीक है। यहाँ पे कॉल का जो हमारा प्रीमियम है वो है 100 रुपए, हमने हाइपोथेटिकली मांग लिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन इजी रहेगी, ठीक है कुछ और आप चेक करेंगे ऑप्शन चेन में तो कोई और आपको मिलेगा इसका प्रीमियम, ठीक है। पुट का भी हमने 100 रुपए ले लिया हाइपोथेटिकली, और एटीएम है हमारा एट द मनी ऑप्शन है 19,450 का, जहाँ पे मार्केट खड़ी है, ठीक है। अब अब हमें क्या लगता है, अगर हमें लग रहा है जैसे 19,450 पे है मार्केट, ठीक है। अब हमें क्रेडिट कितना मिलेगा? जब हमें अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को ऑप्शंस को बेच देना है, ठीक है, कॉल को भी और पुट को भी। जब हम बेचेंगे तो हमें 200 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, 100 कॉल का और 100 पुट का, 100 प्लस 100 200, ठीक है। जब आप बेचते हैं तो क्रेडिट मिलता है, जो आप बाय करते हैं तो आप पे करते हैं, ठीक है। इतना आपको मुझे उम्मीद है कि पता होगा, ठीक है। अब आज है मार्केट 19,450 पे, ठीक है। अब मैं कहाँ तक सेफ हूँ मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्रेडिट कितना मिला? 200, 100 कॉल का और 100 पुट का। अब मैं इसमें 200 ऐड कर दूं, 19,650, ठीक है, और 200 लेस भी कर दूं, 19,250। मतलब इस रेंज में कहीं भी एक्सपायरी हो जाती है ना वेडनेसडे, मतलब थर्सडे को, तो मेरा 100% प्रॉफिट होगा। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा? 19,450 से क्लोजिंग जितना पास होगी, मतलब एक्सपायरी जितना पास होगी थर्सडे को, उतना मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में क्या हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 200 इंटू 50 का आपका लॉट होता है, तो 200 इंटू 50, यानी कि ये आएगी वैल्यू आपकी 10,000, ठीक है। ये आपकी 10,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब इस स्ट्रेटेजी को कहाँ बनाना है? आपको तब बनाना है, स्पेशली ये वेडनेसडे और थर्सडे के लिए स्पेशली ये है, क्योंकि मार्केट को अगर आपको रेंज पता है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में मार्केट रह सकती है, तो ही इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिएगा। वरना
ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है मार्केट इससे ऊपर जा सकती है और इससे नीचे भी जा सकती है, मतलब एक रेंज को हमारी क्रॉस कर सकती है, तो उस केस में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई मत कीजिएगा। बहुत अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस स्ट्रेटेजी में कोई आपका लॉस की डिफाइंड नहीं है कि कितना होगा। अगर ये रेंज आपकी 19,250 19,650 एक साइड भी क्रॉस हो गई तो अनलिमिटेड लॉस होगा। आप इसको कवर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक दूसरी स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है आयरन बटरफ्लाई, जो हम किसी और वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होती है और उसमें हम अपने लॉस की कैप कैसे कर सकते हैं, मतलब कितना हमारा मैक्सिमम लॉस होगा हम उसे ऑलरेडी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव दें। थैंक यू सो मच।